न्यूक्लियस में 90% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए वगैरह पाया जाता है। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज एमडी मकसूद एंड आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल SRO एकेडमी में एक बार स्वागत है। तो गाइज, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे सेल, और उसी सेल को हम लोग पढ़े थे कि सेल कोशिका के अंग, सेल यानी कि कोशिका, और कोशिका के अंग जो है वो कोशिका झिल्ली में रहते हैं। तो उसका कितने पार्ट्स पढ़ लिए थे हम लोग? 3-4 पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट था मतलब एक कोशिका झिल्ली बना लेते हैं यहाँ पर, यह है कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली में हम लोग पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, और हम लोग राइबोसोम नहीं पढ़े थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आए थे कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे। ये इतना चीज़ बताए थे, 1 2 3 4 चीज़। तो हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़े थे। कोशिका झिल्ली जो है वो उसके मतलब पेड़ पौधों पर जो कोशिका झिल्ली जो एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है उसके बारे में पढ़े थे। और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सभी के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए थे कि किसका कौन सा काम है। तो एक बार फिर से रिवाइज करने के नाते हम बता रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम था ऊर्जा बनाना, दूसरी बात था गोल्गी बॉडी को ऊर्जा ट्रांसफर करना, तीसरा था वैक्यूल्स जिसका काम था पानी को ऑब्जर्व करना, चौथा था सेंट्रोसोम, उसका काम था कि विभाजन करना, और पांचवा आ गया आज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो है प्रोटीन। और 2 भाग होता है, स्मूथ और प्रोटीन। इसको कहता है स्मूथ वाला को वसा बनाना और रफ वाला को प्रोटीन बनाना, इतना काम होता है। हम लोग सेल कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली को एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधों को एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है। उसके बाद इस न्यूक्लियस बीच में होता है। ये सभी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चौथा आ गया, पांचवा, ठीक है, 1 2 3 4, ये पांचवा आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया राइबोसोम छठा। इतना चीज़ के बारे में हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो काम होता है वो होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं ER। जब भी हम बोलेंगे समझ जाना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है कोशिका को पचकने से बचाता है। जो कोशिका है ना वो पचकने से उसे बचाता है कौन? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बचाता है कोशिका को पचकने से। तो ध्यान में रखिएगा कि कोशिका से पचकने से कौन बचाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है ना, ये वाला जो बना हुआ ये कोशिका ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होगा। और इसका 2 भाग होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 भाग होता है, एक ठो होता है स्मूथ और एक ठो होता है रफ वाला। स्मूथ वाला वसा का निर्माण करता है, यानी फैट का निर्माण करता है। फैट कहने का मतलब चर्बी। देहाती इलाका में जो बोलते हैं ना हम लोग ढेर चर्बी चढ़ गया है, वही इसको। एक होता है चर्बी जो वसा का, स्मूथ जो वसा का निर्माण करता है, और एक होता है रफ वाला जो है ना वो प्रोटीन का निर्माण करता है। एक्चुअल में रफ वाला जो है ना वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करता। रफ के जो अंदर मतलब स्मूथ और रफ, स्मूथ ये हो गया और रफ ये हो गया। रफ के जो अंदर जो छोटे छोटे डट जो ये दिए गए हैं, ये वाला, ये छोटे छोटे डट है ना, डट पाया जाता है रफ में, वो प्रोटीन का निर्माण करता है। वो डट को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम। रफ में जो छोटे छोटे डट पाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे जो डट पाए जाते हैं, उस डट को हम लोग राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। मतलब कहने का कि स्मूथ वाला फैट का निर्माण करेगा, रफ के जो अंदर होता है डट, राइबोसोम जिसे बोला जाता है। रफ वाले हिस्सा में जो राइबोसोम होता है वो जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है। बात समझ में आ ही गया होगा। स्मूथ वाला वसा, रफ के जो अंदर डट पाया तो वो प्रोटीन का निर्माण करता है। उसके बाद आता है कि राइबोसोम करता क्या, उसका पूरी चीज जानकारी लेता है। हेडिंग डाला हुआ है राइबोसोम। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन को बनाना। अब राइबोसोम का काम प्रोटीन को बनाना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम एक्चुअल में जो होता है वो प्रोटीन का निर्माण करता है, बहुत ढेर सारा प्रोटीन देता है, इसलिए प्रोटीन फैक्ट्री कहने का मतलब बहुत सारा चीज़ जो यहाँ पर बनाया जाता है फैक्ट्री में। जानते हैं अब होते चूँकि बच्चा तो है ना कि सारी चीज़ बताए कि प्रोटीन क्या होता है, कोशिका क्या होता है, उसका झिल्ली फैलाना करना, तो समझ ही गया होगा कि प्रोटीन जो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ढेर सारा प्रोटीन का निर्माण किया तो उसे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। प्रोटीन का निर्माण होना एक तरह का एनाबॉलिज्म की क्रिया होती है। प्रोटीन का निर्माण करना
एक तरह का एनाबोलिज्म की क्रिया होती है, दो तरह की क्रिया होती है, एक एनाबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म। एक होता है एनाबोलिज्म, दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। हम लोग यहाँ पर हेडिंग दे दिए हैं कि ये दो तरह की क्रिया होती है, जो एक होता है एनाबोलिज्म, दूसरा होता है कैटाबोलिज्म। आपको रेलवे एनटीपीसी में या कोई भी कंपटीशन वाला एग्जाम हो, एसएससी का हो, सीजीएल में, उसमें कुछ जो जीएस से पूछा जाता है क्वेश्चन, वो हम लोग टारगेटिंग बैच लेकर आप लोगों को बता रहे हैं कि ये सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट ही है, चाहे वो रेलवे हो, 12वीं हो, 10वीं 12वीं जितना भी हो, वो सभी में ये काम कर जाता है। तो दो तरह की क्रिया होती है, एक एनाबोलिज्म और एक कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का जो होता है काम, हेडिंग डाला हुआ है, व्हाट इज एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म जब कोई छोटे छोटे चीज को एक साथ जोड़ देना, वो एक प्रकार का एनाबोलिज्म की क्रिया। और कैटाबोलिज्म जो है वो छोटे छोटे जितना भी चीज को जोड़ है उसको तोड़ दो, वो कैटाबोलिज्म। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई छोटे छोटे चीज को मिला देते हैं, है ना, जब कोई चीज को मिला देते हैं छोटे छोटे चीज को, तो उसे एनाबोलिज्म कहते हैं। और कैटाबोलिज्म उसे कहता है जब कोई चीज को तोड़ देते हैं तो उसे कैटाबोलिज्म कहते हैं। दो तरह की क्रिया, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। जोड़ देना एनाबोलिज्म, तोड़ देना कैटाबोलिज्म। उसके बाद यहाँ पर आता है कि प्रोटीन का निर्माण के बारे में पढ़े। अब प्रोटीन जो है ना, जैसे कि एक प्रोटीन, भाई साहब हम क्वेश्चन पूछेंगे एक प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, तो 20 अलग अलग एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम सही से बताते हैं। फर्स्ट बात है कि हम लोगों को जन्म जब होता है ना, जब बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसको भगवान 10% प्रोटीन दे देता है, रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, हल्ला वगैरह करने के लिए। तो वो 10% देह हाथ हिलाने के लिए पहले भगवान दे चुके हैं। उसके बाद हम लोग 10% प्रोटीन जो है ना, वो 10% जो प्रोटीन है वो हम लोग खाना खाते हैं ना तो शरीर में जाता है, ठीक है। तो 20 एमिनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो 10 एमिनो एसिड हमारे पहले से 10 एमिनो एसिड हम लोग भोजन में लिए, फूड्स में लिए। अब बात आता है कि नोट में हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं कि नोट बात ये है कि प्रोटीन का निर्माण 20 अलग अलग प्रोटीन से मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। जब 20 एमिनो एसिड को मिलाते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। जब 20 एमिनो एसिड को मिला दिया जाता है तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है ना। तो एक प्रोटीन जो होता है वो मेंटेनेंस क्या क्या चीज़ में हो सकता है, प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन का काम होता क्या। तो सबसे पहले तो जब बच्चा जन्म लिया, ओकरा शरीर में दम रहेगा नहीं तो वो जिंदा रहेगा नहीं, इसलिए उसे प्रोटीन शरीर में भगवान 10% दे देते हैं। अब वो 10% से चह करते हैं, दूध वगैरह पी के प्रोटीन लेते हैं, कुछ इधर उधर से लेते हैं, तो उसे प्रोटीन होता है। अब देखो सबसे मेन पॉइंट बात यह है कि प्रोटीन एक चीज़ में तो काम आएगा, वृद्धि होने में, वृद्धि समझते हैं ना, बढ़ाने के लिए। दूसरा बात होता है मेंटेनेंस के लिए। बूढ़ सूर में जब इंसान छोटे से बड़े अधवेश शादी ब्याह करने के बाद जो बूढ़ हो जाते हैं, बूढ़ सूर, अब शादी ब्याह नहीं होते तो बूढ़ सूर हो सकता है, तो बूढ़ सूर जब हो जाता है तो उसको जो बुढ़ौती में मेंटेनेंस शरीर चाहिए कि नहीं चाहिए, और न इतना तो मरिए नहीं जाएंगे मेंटेनेंस नहीं होगा। तो प्रोटीन का जो काम है मेंटेनेंस करना होता है, मतलब बच्चा में वृद्धि होना, बुढ़ौती में मेंटेनेंस करना, और लास्ट सोर्स ऑफ स्रोत जो होता है वो ऊर्जा होता है प्रोटीन, जो हम लोग खाते हैं, लेते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, भगाते हैं, फिरते हैं। तो हम लोग समझे इतना बात कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी बॉडी तो पढ़ाई दी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में समझा दी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को पचकने से बताता है। इसका दो भाग होता है, स्मूथ वाला, रफ वाला। स्मूथ वाला वसा का निर्माण, रफ वाला प्रोटीन का निर्माण। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का निर्माण होना एक तरह का एनाबोलिज्म की क्रिया, दो तरह की क्रिया होती है, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का काम होता है कोई छोटी छोटी चीज को मिला देने पर एनाबोलिज्म, कोई छोटी छोटी चीज को तोड़ देने पर कैटाबोलिज्म। दो तरह की क्रिया होगा, 20 अलग अलग एमिनो एसिड से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का 20 अलग अलग एमिनो एसिड से होता है एक प्रोटीन निर्माण होता है। उसके बाद वही प्रोटीन हम लोग को बुढ़ौती में, जवानी में, है ना, और लास्ट ऑफ सोर्स ऊर्जा। आप लोगों को इतना बात समझ में आ ही गया होगा। तो आप लोग नोट करना चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं, और नहीं तो मिटाइयो देंगे, तो पहले नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने वो लिखा है तो वो तो नोट कर ही लिया होगा। तो अब आगे चलते हैं, आगे और समझते हैं कि उसके बाद क्या है।
आगे जो है वो हम लोग पढ़े थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ स्मूथ। उसके बाद राइबोसोम बताए जो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो रफ वाले साइड में होते हैं राइबोसोम वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो एनर्जी वगैरह देते हैं। अब है न्यूक्लियस। अब कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो काम होता है वो गाइड करना होता है। जैसे कि एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं तो मास्टर जो होता है चेक इन, जो नहीं मास्टर चेक करता है कि अरे तू चोरी तो नहीं करता है, तू क्या काम करता है, या ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं तो मैनेजर ये कर रहा है नहीं, काम कर जल्दी कंप्लीट करो। ये जो काम करवाता है वो मैनेजर साहब, वो न्यूक्लियस है। वो कौन है? न्यूक्लियस। हम लोग सेल के बारे में आज, अब सेल खत्म होगा, मतलब कि सेल बहुत है लेकिन आज ये इतना पर ख़त्म करेंगे इसको। तो सेल, अब जो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। आप लोग कहेंगे कल सर जी मारे नाम बता दे, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, फलानमा ढेकनमा के तय खोज बता दिया, अरिस्टोटल, अरस्तु, जीव विज्ञान से तो बहुत चीज़ बताए हम आप लोगों को। तो देखो हुक इस सब को जानकारी लेना कोई भारी बात नहीं है। अब जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है, जैसे कि न्यूक्लियस जो होता है ना, बीच की गुठली को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। गुठली मतलब मान लीजिए कि लीची या आम की जो गुठली होता है जिसको नहीं बोलते आँठी, ठेठी भाषा में हम लोग आम को आँठी कहते हैं। तो उसको वो गुठली जो होता है वो गुठली वो ब्राउन कलर का होता है। जितना भी फल फ्रूट है उसका जो गुठली होता है वो अधिकतर ब्राउन होता है। तो इसलिए उसे याद करो कि गुठली मतलब कि आम का गुठली ब्राउन। तो ब्राउन मतलब कि रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस जो था बीच वाला गुठली का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था न्यूक्लियस का खोज? रॉबर्ट ब्राउन, पिताजी रॉबर्ट ब्राउन। अब जो है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, एंटोनी लीवन हॉक, मतलब कि इसे याद रखिएगा, बहुत सारा चीज़। लेकिन न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब न्यूक्लियस का जो काम है वो है, न्यूक्लियस में मेनली क्रोमोसोम या डीएनए होता है। न्यूक्लियस में मेनली क्रोमोसोम या डीएनए होता है। इसमें 90% न्यूक्लियस में 90% प्रोटीन होता है, 10% डीएनए वगैरह पाया जाता है न्यूक्लियस में। और इसका काम है सबको मॉनिटर करना, मॉनिटर करते रहना। अब जैसे कि मॉनिटर करने का मतलब ये है कि इसमें जो मान लीजिए कि एक कोशिका का संरचना इस प्रकार बताए थे, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, अब ये हो गया न्यूक्लियस, है ना। इतना तक हम बताए थे। अब जैसे कि काम है कोशिका का एक्स्ट्रा सुरक्षा प्रदान करने वाला कोशिका भित्ति, है ना, जो सेल वाल का बना होता है ना, सेल वाल का बना होता है कोशिका। अब ये सब चीज़ें पढ़ा देते। अब जैसे कि मॉनिटर करने का मतलब है कि ये कोशिका का एक संरचना है, उसमें कोशिका के सभी अंग है, ये सब को क्या है? कोशिका के अंग है। क्या है? अंग है। अब जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? ऊर्जा को बनाना। क्या है? ऊर्जा को बनाना, जिसमें क्रैब साइकिल बना, ऊर्जा बना। तो ऊर्जा को बनाने वाला काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो कहेगा कि हम ना ऊर्जा नहीं बनाने, तो ये कहेगा ये ससुरा बनाओ। ये जो कहेगा कि हम गोल्गी बॉडी, हम ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं करेंगे। वैक्यूल्स कहेगा कि हम पानी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब सेंट्रोसोम कहेगा कि नहीं हम तो भाई विभाजन नहीं करेंगे। तो फिर ये सब जो नाटकबाजी जो करेगा कि हम करवे नहीं करेंगे, जैसे कि घर में जो पुतहिया आती है, हम झाड़ू नहीं मारेंगे, हम खाना नहीं बनाएंगे। तो तुम जन्म ली हो खाने बनाने के लिए, अब बनाइए करेगी भाई, तो वो बनाएगी नहीं, तो घर के नहीं सास बोलेगी ये काहे नहीं बना रही है। वह बात तो इसमें है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का होता है कि ये नहीं बनाएगा तो बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि आप मान लीजिए रेलगाड़ी है, अब रेलगाड़ी का इंजन को क्षमता दिया गया, पावर दिया गया, थोड़ा सब कुछ इंजन फिटेड सब कुछ दिया गया है। अब रेलगाड़ी को छोड़िए ना, जैसे कि गाय को देखिए, गैया को जो इतना खाद चारा खिलाते हैं, अब वो जो घर खेत में जाकर जो कहेगा हम नहीं टानेंगे, तो तू नहीं टानेगा तो खा कर मारला से उसको पैदा कर देंगे वहाँ पर। तुम जन्मे लिया टानने के लिए, तो काहे नहीं टानेगा। रेलगाड़ी को हम लोग इंजन को तो मजबूत बना देते, 14 का डब्बा पीछे है, तो काहे तू टानने के लिए तुमको बना ही गया, तुमको बनाना ही पड़ेगा, तुमको टानना ही पड़ेगा। गोल्गी बॉडी का काम है वह है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का, तुम ऊर्जा बनाएगा तभी तो सब बॉडी चलेगा, नहीं बनाएगा तो बस ये कहेगा हम लाइसोसोम को कह देंगे। इसमें एक होता है लाइसोसोम, एक होता है लाइसोसोम, मतलब अब सारा चीज़ समझोगे। अब ये सब चले जाएगा एक दिन छुट्टी पर, लेटर लिख दिया हम छुट्टी पर जा रहे हैं, हम नहीं करेंगे, बहुत थक गए,
तो ऐसे थोड़ी होता है कि छोड़ दे, ई कहेगा रे सबका सब छुट्टी पर चल गए रे, बना नहीं रे तुम मेट्रो का, तुम ई बनाओ ऊर्जा बनाओ, तुम ट्रांसफर करो गल व्हीकल्स सब कुछ करो, नहीं तो हम लाइसोसोम को कह देंगे। लाइसोसोम बहुत पावरफुल होता है, ई एकदम कोशिका के सबसे अलग ही ढंग का होता है बकलोलवा। अब ई जो है ये सब कहेगा कि नहीं करेंगे, तो ई जो होता है ना गाइड करता है कि कौन काम करता है कौन काम नहीं करता है। जो नहीं करता है तो उसका शिकायत करता है इसके पास। अब मान लीजिए कि खेत में हम तो गए खट रहा है, एक औरत बोल रही कि हम ना घास नहीं काटेंगे, हम कहेंगे काटना रही, नहीं तो हम जाकर कह देंगे मालिक को। अब हम जाकर कहेंगे मालिक को, उसको निकाल देगी। उसी प्रकार होता है इसमें। अब ई क्या होता है कि इसको समझाता है कि बनाओ, ये कहता हम नहीं बनाएंगे, तो कहता हम जाकर कह देंगे लाइसोसोमा को, तो लाइसोसोम कहेंगे तो ये होता है बहुत पावरफुल, इसको मार देगा डायरेक्ट। और मारेगा तो फिर कहेगा सेंट्रोसोम विभाजन करेगा, फिर नया वाला माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस सभी को गाइड करता है कि कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है। इसको पावर दिया जाता है कि तुम सब कुछ करो, ठीक है ना, मॉनिटर करते रहो सबको, सबका काम होना चाहिए। अंत ई कहेगा कि हम ऊर्जे नहीं बनाएंगे, ई कहेगा हम गोल्जी बॉडी का हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ई कहेगा कि हम पानी ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ई कहेगा कि हम विभाजन नहीं करेंगे, तो सब थोथल है। तो मारेगा एकदम धाम दौड़ फूटेगा कि सब मर जाएगा। अब समझाते तो समझ में आएगा। इसके कहने का मतलब कि खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, न्यूक्लियस का मेनली क्रोमोसोम या डीएनए पाया जाता है, 90% डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए वगैरह पाया जाता है। इसका काम होता है मॉनिटर करना था न्यूक्लियस का सब। देखो न्यूक्लियस जो है ना वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन पनिश नहीं कर सकता। पनिश कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर मर्डर हो गया, क्या हो गया, मर्डर हो गया। मर्डर में पुलिस वगैरह सब कुछ जानता है कि मर्डर हुआ है, इसको चाकू मारा गया, गोली मारा गया है, लेकिन उसके बाद भी उसको जानता है कि फलाना, यो जान जाता है कि फलाना मारा है, लेकिन फिर भी उसको जेल आवेगा, फांसी नहीं देता। उसको क्षमता रहता है लेकिन जानकर ठिया नहीं रहता। इसी काम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जानता है कि ससुरा नहीं बनाता, लेकिन वो क्या करेगा, मजबूरन नहीं कुछ करता। उसको अब पनिश करने का काम को किसको दिया जाता है, लाइसोसोम को। किसको दिया जाता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है ना ये पनिश करता है, करवे तो करे तो धराम द्वार फोड़ो बस चल जाए। देखो लाइसोसोम कितना पावरफुल होता है। लाइसोसोम पूरे कोशिका के अंदर बहुत अजीब बुद्धि का होता है, एकदम पगलेल बुद्धि का होता है, एकदम सनकल बुद्धि का होता है। ये क्या काम करता है, इसके अंदर भरा रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो रहता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो क्या होता है, बहुत ही खतरनाक। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसमें भरा रहता है, लाइसोसोम में। ध्यान से सुनिएगा, ये एंजाइम बहुत ही पावरफुल होता है। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होता है ये बहुत ही पावरफुल होता है ससुरा। किसी चीज के ऊपर अगर छिड़क दीजिएगा वो खत्म, ऊपर खत्म, मर गया वो। उसी पर इस जो लाइसोसोम का जो संरचना होता है एक थैली के समान होता है, गोल संरचना वाला होता है। अगर ये एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अगर किसी कोशिका के अंग पर, कोशिका पर नहीं, कोशिका पर तो मर ही जाएगा सबका सब, कोशिका आदमी पर जो हम एसिड जो छीड़ देंगे तो पूरी जल जाएगा, उसके अंग पर छीटेंगे ताकि तनी मनी बचल रहेगा। तो ये जो होता है एंजाइम अगर किसी कोशिका के अंग पर छिड़क दीजिएगा ना तो वो खत्म, मर जाएगा। वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो अगर ये काम नहीं किया है ना, काम नहीं किया तो ई कहेगा इसको, ई कहेगा रे नहीं करेगा ससुरा, ई तनी सा उसको छिड़क दे, छू छिड़केगा तो वो मर गया, मर जाएगा। तो फिर कहेगा ए सेंट्रोसोम ए नया बना रे माइटोकॉन्ड्रिया को, साला ससुरा बकलोला बात है। तो अब इसको नया बनाएगा, फिर ही बनाएगा। अब जो गल्जी बॉडी कहेगा हम ऊर्जा को ट्रांसफर नहीं करेंगे, मुंह तो चला जाएगा करने लगेगा तो दिक्कत न हो जाएगा। तो कहेगा जल्दी देर वो बोलेगा जल्दी, हमको काम है बोलना, हमको सबसे ज़्यादा मुंह में अभी प्रोटीन चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा नहीं रहेगा मुंह में तो बोलाया नहीं निकलेगा। तो ये जो नहीं देगा हमको मुंह में ऊर्जा तो हम तो अभी पढ़ाएंगे कभी, रुके जाएंगे नीचे गिर जाएगा, हम नहीं पढ़ाएंगे हटो। तो ये जो काम नहीं करेगा तो फिर ये क्या काम करेगा, इसके ऊपर छिड़क देगा, फिर ले छिड़क दे लियो। अब ई जाएगा मर, फिर ई का काम करेगा सेंट्रोसोम विभाजन का काम करेगा और फिर से नया गोल्जी बॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है ना। फिर से नया गोल्जी बॉडी का निर्माण करेगा।
तो फिर वो ट्रांसफ़र करेगा। जैसे कि मान लीजिए ऑफिस से कोई स्टाफ को निकाल देंगे, खजरबंदी करता है, नया भरेंगे उसको, अब वो काम करवे नहीं करेगा। वही काम होता है इसमें, सब कुछ तो है लेकिन न्यूक्लियस को पावर नहीं रहता है जो तुम जेल में या फांसी पर किसी आदमी को लटकवा दो। लेकिन पनिश करने का पावर रहता है तो सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम को रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरा रहता है और ये एंजाइम बहुत ही पावरफुल रहता है। और किसी को देह पर छिड़क दे तो वो क्या हो जाएगा, खत्म, भगवान के भरोसे ऊपर, ठीक है, उसके आत्मा को शांति दे। समझ में आया बात? तो ये होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आप लोगों को हम शुरू से अभी तक लास्ट तक, ये लास्ट चैप्टर था इसका, लास्ट वीडियो है इसका, और आगे भी हम लोग आपको बायोलॉजी का एकदम तगड़ा तगड़ा वीडियो देंगे ताकि कोई भी एग्जाम करेक्ट कर जाओगे। यहाँ हम तुम लोगों को समझाए थे सेल में, सभी लोगों को समझाए थे सेल में, सेल चैप्टर यानी कि कोशिका, उसमें हम कोशिका झिल्ली बनाए। कोशिका झिल्ली को एक्स्ट्रा सुरक्षा सेल वाल देता है, कोशिका भित्ति, कोशिका के सभी अंग जो है ये सभी अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, राइबो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, ये सभी कोशिका के अंग है जो कोशिका झिल्ली में बंद रहते हैं। कोशिका मेल, इसका जो काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऊर्जा बनाना, इसका काम होता है उसी ऊर्जा को सभी अंग के पास पहुंचाना। वेक्यूल्स का काम होता है पानी को ऑब्जर्व करना, और इसका काम सेंट्रोसोम का काम होता है विभाजन करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम जो होता है एक तरफ स्मूथ वाला, एक तरफ दो भाग का होता है, स्मूथ और रफ। स्मूथ वाला वसा बनाता है, रफ वाला के जो अंदर डॉट डॉट पाया जाता है राइबोसोम, वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है वो सभी ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसको मॉनिटर करता है, गाइड करता है कि सही से करो, नहीं तो हम मार को तोड़ कर बर्बाद कर देंगे। उसका लाइसोसोम जो होता है वो काम करता है पनिश करने का, फांसी पर लटकाने का। नहीं किया कि फांसी पर लटका कर मार देंगे, हम नया पैदा कर लेंगे। समझ में आया? इतना चीज हुआ, आज सभी लोगों ने इतना चीज को देखा। अगर इतना चीज में कहीं से भी डाउट है दोबारा कमेंट करें, उसको हम फिर से सही करके फिर से बढ़िया समझाया जाएगा। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। मेरे पढ़ाने का थोड़ा सा ये था तो अलग था, वो आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसको हम लोग रिप्लाई हम सही करेंगे, उसको फिर से वीडियो उस पर बनाया जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को इतना समझाए, और अब आप लोग इसे नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे हो, पूरे वीडियो हुआ, आज फिर से वीडियो अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दे। तो आप लोग से उम्मीद है कि ये चीज़ कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में यही बात है, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा।